जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना। कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी। रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा। अगर वो नहीं सुधरती ना तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है तमाम जगह पे जाके FIR करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवा। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे अगर वो दंगा भड़काती है ना तो हम लोग चूड़ियां पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते। देखिए, किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। इससे पहले मुसलमानों को आतंकवादी बोला जा रहा था। इससे पहले क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा था। मैं आपको बता दूं, अगर उनके पास ये जो सरकार है, जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम इस देश के, अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि अगर कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी बता रहे हैं। और किसानों के साथ जो लगातार अत्याचार किया जा रहा है दिल्ली में, और इस पर देखिए, किसानों के साथ नहीं, ये पूरे देश के तमाम आम लोगों के साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ क्या होता है कि वक्त पड़ने पे, जैसे जब NRC का वक्त आया, कैब का वक्त आया, तो उस वक्त लगा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार होने वाला, तो मुसलमान लोग घर से निकले, दलित निकले, बहुत सारे कौम अपने अपने घरों में थे। आज किसानों को लगा कि हम आने वाला है। किसानों में भी आप देखिए कि पंजाब हरियाणा छोड़ के और कोई नहीं आ रहा है। आज सिर्फ क्या होता है, किसानों के समर्थन में हम लोग थोड़े थोड़े लोग रास्ते पे निकलते हैं। ये सही नहीं है। आज मैं भी और आप भी, तमाम लोग किसान के ही बच्चे, क्योंकि हम लोग भी अनाज खाते हैं, और जिनका खाता है उनका कम से कम गुणगान करना चाहिए। रागिनी तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। रागिनी तिवारी के ऊपर क्या कहना है? जो शाहीन बाग को खाली करके जाफराबाद होना है, तो किसान आंदोलन। ये रागिनी तिवारी, जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना। कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी। रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा। अगर वो नहीं सुधरती ना तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है तमाम जगह पे जाके FIR करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवा। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे, अगर वो दंगा भड़काती है ना तो हम लोग चूड़ियां पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते। देखिए, किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। इससे पहले मुसलमानों को आतंकवादी बोला जा रहा था। इससे पहले क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा था। मैं आपको बता दूं, अगर उनके पास ये जो सरकार है, जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम इस देश के, अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि अगर कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी बता रहे हैं। और किसानों के साथ जो लगातार अत्याचार किया जा रहा है दिल्ली में, और इस पर देखिए, किसानों के साथ नहीं, ये पूरे देश के तमाम आम लोगों के साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ क्या होता है कि वक्त पड़ने पे, जैसे जब NRC का वक्त आया, कैब का वक्त आया,
तो उस वक्त लगा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार होने वाला, तो मुसलमान लोग घर से निकले, दलित निकले, बहुत सारे कौम अपने अपने घरों में थे। आज किसानों को लगा कि हम आने वाले हैं। किसानों में भी आप देखिए कि पंजाब हरियाणा छोड़ के और कोई नहीं आ रहा है। आज सिर्फ क्या होता है, किसानों के समर्थन में हम लोग थोड़े थोड़े लोग रास्ते पे निकलते हैं। ये सही नहीं है। आज मैं भी और आप भी, तमाम लोग किसान के ही बच्चे, क्योंकि हम लोग भी अनाज खाते हैं, और जिनका खाता है उनका कम से कम गुणगान करना चाहिए। रागिनी तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है, रागिनी तिवारी के ऊपर क्या कहना है? जो शाहीन बाग को खाली करके जाफराबाद होना है, तो किसान आंदोलन। ये रागिनी तिवारी कौन है? बड़ा नाम सुन रहे हैं। वो पहले भी एनआरसी के वक्त में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही थी, अभी भी बोल रही है। अगर रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा, अगर वो नहीं सुधरती ना तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है तमाम जगह पे जाके एफआईआर करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवाएंगे। वो क्योंकि देश में दंगा भड़काने का काम करती है। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे, अगर वो दंगा भड़काती है ना, तो हम लोग चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना, तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते हैं। आने वाले दिनों में किसान आंदोलन के लिए भीम आर्मी क्या करेगी? किसान आंदोलन को लेके भीम आर्मी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही दिल्ली जाके उनको समर्थन किया, और तमाम देश के जितने भी हमारे भीम आर्मी के युवा साथी, उनको कहा है कि किसानों के समर्थन में खड़ा होने के लिए अभी कोलकाता में हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करने की बात कर रहा हूँ, ताकि घरों घर में जाके लोगों को ये बता सके कि किसान के साथ कितना बुरा हो रहा है। अगर किसान के साथ बुरा होगा तो ये हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि अनाज हम भी खाते हैं। तो हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग बहुत जल्द चालू होने वाला है। जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना। कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी। रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा। अगर वो नहीं सुधरती ना तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है तमाम जगह पे जाके एफआईआर करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवाएंगे। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे, अगर वो दंगा भड़काती है ना, तो हम लोग चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना, तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते हैं। देखिए, किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। इससे पहले मुसलमानों को आतंकवादी बोला जा रहा था। इससे पहले क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा था। मैं आपको बता दूं, अगर उनके पास ये जो सरकार है, जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम इस देश के, अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि अगर कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी बता रहे हैं। और किसानों के साथ जो लगातार अत्याचार किया जा रहा है दिल्ली में, और इस पर देखिए, किसानों के साथ नहीं, ये पूरे देश के तमाम आम लोगों के साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ क्या होता है कि वक्त पड़ने पे, जैसे जब एनआरसी का वक्त आया, कैब का वक्त आया, तो उस वक्त लगा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार होने वाला, तो मुसलमान लोग घर से निकले, दलित निकले, बहुत सारे कौम अपने अपने घरों में थे। आज किसानों को लगा कि हम आने वाले हैं। किसानों में भी आप देखिए कि पंजाब हरियाणा छोड़ के और कोई नहीं आ रहा है। आज सिर्फ क्या होता है, किसानों के समर्थन में हम लोग थोड़े थोड़े लोग रास्ते पे निकलते हैं। ये सही नहीं है। आज मैं भी और आप भी, तमाम लोग किसान के ही बच्चे, क्योंकि हम लोग भी अनाज खाते हैं, और जिनका खाता है उनका कम से कम गुणगान करना चाहिए। रागिनी तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है, रागिनी तिवारी के ऊपर क्या कहना है? जो शाहीन बाग को खाली करके जाफराबाद होना है, तो किसान आंदोलन। ये रागिनी तिवारी कौन है? बड़ा नाम सुन रहे हैं। वो पहले भी एनआरसी के वक्त में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही थी, अभी भी बोल रही है। अगर रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा। अगर वो नहीं सुधरती ना तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है तमाम जगह पे जाके एफआईआर करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवाएंगे। वो क्योंकि देश में दंगा भड़काने का काम करती है। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे, अगर वो दंगा भड़काती है ना, तो हम लोग चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना, तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते हैं।
आने वाले दिनों में किसान आंदोलन के लिए भीम आर्मी क्या करेंगे? किसान आंदोलन को लेके भीम आर्मी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही दिल्ली जाके उनको समर्थन किया और तमाम देश के जितने भी हमारे भीम आर्मी के युवा साथी उनको कहा है कि किसानों के समर्थन में खड़ा होने के लिए अभी कोलकाता में हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करने की बात कर रहा हूँ, ताकि घरों घर में जाके लोगों को ये बता सके कि किसान के साथ कितना बुरा हो रहा है। अगर किसान के साथ बुरा होगा तो ये हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि अनाज हम भी खाते हैं। तो हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग बहुत जल्द चालू होने वाला है। जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना। कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी। रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा। अगर वो नहीं सुधरती ना तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है तमाम जगह पे जाके FIR करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर कर रहे हैं। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे अगर वो दंगा भड़काती है ना तो हम लोग चूड़ियां पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते हैं। देखिए, किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। इससे पहले मुसलमानों को आतंकवादी बोला जा रहा था। इससे पहले क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा था। मैं आपको बता दूं, अगर उनके पास ये जो सरकार है, जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम इस देश के अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि अगर कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी बता रहे हैं। और किसानों के साथ जो लगातार अत्याचार किया जा रहा है दिल्ली में, और इस पर देखिए, किसानों के साथ नहीं, ये पूरे देश के तमाम आम लोगों के साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ क्या होता है कि वक्त पड़ने पे, जैसे जब NRC का वक्त आया, कैब का वक्त आया, तो उस वक्त लगा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार होने वाला, तो मुसलमान लोग घर से निकले, दलित निकले, बहुत सारे कौम अपने अपने घरों में थे। आज किसानों को लगा कि हम आने वाला है। किसानों में भी आप देखिए कि पंजाब हरियाणा छोड़ के और कोई नहीं आ रहा है। आज सिर्फ क्या होता है, किसानों के समर्थन में हम लोग थोड़े थोड़े लोग रास्ते पे निकलते हैं। ये सही नहीं है। आज मैं भी और आप भी, तमाम लोग किसान के ही बच्चे, क्योंकि हम लोग भी अनाज खाते हैं, और जिनका खाता है उनका कम से कम गुणगान करना चाहिए। रागिनी तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है, रागिनी तिवारी को ऊपर क्या कहना है? जो शाहीन बाग को खाली करके जाफराबाद बना है, तो किसान आंदोलन। ये रागिनी तिवारी कौन है? बड़ा नाम सुन रहे हैं। वो पहले भी NRC के वक्त में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही थी, अभी भी बोल रही है। अगर रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा। अगर वो नहीं सुधरती ना तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है तमाम जगह पे जाके FIR करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवाएंगे। वो क्योंकि देश में दंगा भड़काने का काम करती है। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे अगर वो दंगा भड़काती है ना तो हम लोग चूड़ियां पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते हैं। आने वाले दिनों में किसान आंदोलन के लिए भीम आर्मी क्या करेंगे? किसान आंदोलन को लेके भीम आर्मी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही दिल्ली जाके उनको समर्थन किया और तमाम देश के जितने भी हमारे भीम आर्मी के युवा साथी उनको कहा है कि किसानों के समर्थन में खड़ा होने के लिए अभी कोलकाता में हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करने की बात कर रहा हूँ, ताकि घरों घर में जाके लोगों को ये बता सके कि किसान के साथ कितना बुरा हो रहा है। अगर किसान के साथ बुरा होगा तो ये हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि अनाज हम भी खाते हैं। तो हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग बहुत जल्द चालू होने वाला है। जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना। कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी। रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा। अगर वो नहीं सुधरती ना तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है तमाम जगह पे जाके FIR करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवाएंगे। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे अगर वो दंगा भड़काती है ना तो हम लोग चूड़ियां पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते हैं।
देखिए, किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। इससे पहले मुसलमानों को आतंकवादी बोला जा रहा था। इससे पहले क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा था। मैं आपको बता दूं, अगर उनके पास ये जो सरकार है, जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम इस देश के अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं। उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि अगर कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी बता रहे हैं। और किसानों के साथ जो लगातार अत्याचार किया जा रहा है दिल्ली में, और इस पर देखिए, किसानों के साथ नहीं, ये पूरे देश के तमाम आम लोगों के साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ क्या होता है कि वक्त पड़ने पे, जैसे जब एनआरसी का वक्त आया, कैब का वक्त आया, तो उस वक्त लगा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार होने वाला, तो मुसलमान लोग घर से निकले, दलित निकले, बहुत सारे कौम अपने अपने घरों में थे। आज किसानों को लगा कि हम आने वाले हैं। किसानों में भी आप देखिए कि पंजाब हरियाणा छोड़ के और कोई नहीं आ रहा है। आज सिर्फ क्या होता है, किसानों के समर्थन में हम लोग थोड़े थोड़े लोग रास्ते पे निकलते हैं। ये सही नहीं है। आज मैं भी और आप भी, तमाम लोग किसान के ही बच्चे, क्योंकि हम लोग भी अनाज खाते हैं, और जिनका खाता है उनका कम से कम गुणगान करना चाहिए। रागिनी तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। रागिनी तिवारी के ऊपर क्या कहना है? जो शाहीन बाग को खाली करके जाफराबाद बना है, तो किसान आंदोलन। ये रागिनी तिवारी कौन है? बड़ा नाम सुन रहे हैं। वो पहले भी एनआरसी के वक्त में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही थी, अभी भी बोल रही है। अगर रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा, अगर वो नहीं सुधरती ना, तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है, तमाम जगह पे जाके एफआईआर करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवाएंगे। वो क्योंकि देश में दंगा भड़काने का काम करती है। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे, अगर वो दंगा भड़काती है ना, तो हम लोग चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना, तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते हैं। आने वाले दिनों में किसान आंदोलन के लिए भीम आर्मी किसान आंदोलन को लेके भीम आर्मी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही दिल्ली जाके उनको समर्थन किया, और तमाम देश के जितने भी हमारे भीम आर्मी के युवा साथी, उनको कहा है कि किसानों के समर्थन में खड़ा होने के लिए अभी कोलकाता में हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करने की बात कर रहा हूँ, ताकि घरों घर में जाके लोगों को ये बता सके कि किसान के साथ कितना बुरा हो रहा है। अगर किसान के साथ बुरा होगा तो ये हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि अनाज हम भी खाते हैं। तो हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग बहुत जल्द चालू होने वाला है। जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं। उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना, अगर कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी। रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा। अगर वो नहीं सुधरती ना, तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है, तमाम जगह पे जाके एफआईआर करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवाएंगे। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं। अगर दंगा भड़काने पे, अगर वो दंगा भड़काती है ना, तो हम लोग चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना, तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते हैं। देखिए, किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। इससे पहले मुसलमानों को आतंकवादी बोला जा रहा था। इससे पहले क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा था। मैं आपको बता दूं, अगर उनके पास ये जो सरकार है, जिनको लगता है कि हम खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम इस देश के अगर हुक्मरान ने चूड़ी पहन रखी है क्या? उनको नहीं पता उनके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, उनके पास तमाम संगठन जो प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं। उन तमाम लोगों को ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि अगर कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी, तो उनको अरेस्ट करे। वो इस बात को सुन क्यों रहे हैं? वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए ताकि लोगों को दिमाग में गंदगी भरे और इस देश में दंगा हो जाए। वो दंगा करवाने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सिखों को खालिस्तानी बता रहे हैं। और किसानों के साथ जो लगातार अत्याचार किया जा रहा है दिल्ली में, और इस पर देखिए, किसानों के साथ नहीं, ये पूरे देश के तमाम आम लोगों के साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ क्या होता है कि वक्त पड़ने पे, जैसे जब एनआरसी का वक्त आया, कैब का वक्त आया,
तो उस वक्त लगा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार होने वाला, तो मुसलमान लोग घर से निकले, दलित निकले, बहुत सारे कौम अपने अपने घरों में थे। आज किसानों को लगा कि हम आने वाले हैं। किसानों में भी आप देखिए कि पंजाब हरियाणा छोड़ के और कोई नहीं आ रहा है। आज सिर्फ क्या होता है, किसानों के समर्थन में हम लोग थोड़े थोड़े लोग रास्ते पे निकलते हैं, ये सही नहीं है। आज मैं भी और आप भी, तमाम लोग किसान के ही बच्चे, क्योंकि हम लोग भी अनाज खाते हैं, और जिनका खाता है उनका कम से कम गुणगान करना चाहिए। रागिनी तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है, रागिनी तिवारी के ऊपर क्या कहना है? जो शाहीन बाग को खाली करके जाफराबाद बनाया तो किसान आंदोलन। ये रागिनी तिवारी कौन है? बड़ा नाम सुन रहे हैं। वो पहले भी एनआरसी के वक्त में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही थी, अभी भी बोल रही है। अगर रागिनी तिवारी को सच में इतना बोल दे रहा हूँ कि सुधर जा, अगर वो नहीं सुधरती ना तो भीम आर्मी के लोग पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है तमाम जगह पे जाके एफआईआर करेगी और उस महिला को हम लोग जेल में अंदर करवाएंगे। वो क्योंकि देश में दंगा भड़काने का काम करती है। हम लोग अभी संविधान को मानते हैं, अगर दंगा भड़काने पे, अगर वो दंगा भड़काती है ना तो हम लोग चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे। अपनी हद में आ गए ना तो वैसे ऐसे लोगों को ठीक करना हम लोग जानते हैं। आने वाले दिनों में किसान आंदोलन के लिए भीम आर्मी क्या करेगी? किसान आंदोलन को लेके भीम आर्मी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही दिल्ली जाके उनको समर्थन किया, और तमाम देश के जितने भी हमारे भीम आर्मी के युवा साथी उनको कहा है कि किसानों के समर्थन में खड़ा होने के लिए अभी कोलकाता में हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करने की बात कर रहा हूँ, ताकि घरों घर में जाके लोगों को ये बता सके कि किसान के साथ कितना बुरा हो रहा है। अगर किसान के साथ बुरा होगा तो ये हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि अनाज हम भी खाते हैं। तो हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग बहुत जल्द चालू होने वाला है।